नमस्कार भैया बहनों, आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है कक्षा षष्ठी विषय गणित अध्याय 1 संख्याओं की जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भूमिका। आज वस्तुओं को गिनना बहुत सरल है। मान लीजिए हमारी ये पंक्ति है, इसमें 5 भैया बैठे हैं, तो हम इसको जो है क्रमांक देके गिन सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार जो है हम गिन सकते हैं। तो ये हमारी जो संख्या है हमारी गिनती करने में सहायता करती है। दूसरा पॉइंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि वस्तुओं को छोटा या बड़ा जो संग्रह है उसमें हम पता कर सकते हैं कि बड़ा संग्रह कौन सा है, छोटा संग्रह कौन सा है। इसमें कैसे करेंगे, उसको क्रमांक देकर के पता चल जाता है। क्रमांक देकर के हम पता कर लेते हैं कि बड़ा संग्रह किसमें संख्या ज्यादा है, किसमें कम है। तीसरा पॉइंट में हम देखते हैं कि वस्तुओं का क्रम का निर्धारण। क्रम का मतलब जैसे पहली पंक्ति में 5 भैया बहन बैठे हैं, एक एक को क्रम देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार जो है संख्याओं के द्वारा क्रम का निर्धारण करते हैं। अब है संख्याओं की तुलना करना। संख्या समूह में बहुत सी सारी संख्याएं होती है, उसमें कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, इसका हम जो है पता करते हैं। जैसे पहला बिंदु, इसमें संख्या लिखी हुई 92 392 4456 99792। इसमें हमें प्रत्यक्ष रूप से देखते ही पता चल जाता है कि सबसे छोटी संख्या 92 है, क्योंकि इसमें इकाई और दहाई का ही अंक है। और इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 99792 है। एक बात तो ये। दूसरी बात है अंकों की संख्या के आधार पर भी हमें पता चल जाता है कि इसमें 92 में 2 अंक है, जबकि 99792 में 5 अंक है। इसीलिए छोटी संख्या 92 हुई और बड़ी संख्या 99792। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में लेते हैं कि पहली जो संख्या वो है 1902, दूसरी है 1920, तीसरी है 9201, चौथी है 9021 और पांचवी है 9210। इसमें हम देखते हैं कि सभी संख्याओं में अंक जो है 4-4 है, तो इस प्रकार हमें पता नहीं चलता है। इसके बाद हम 1000 की ओर चलते हैं, तो 1000 के जो अंक है वो 9000 है और उस संख्याओं में 1000 भी है। तो बड़ी संख्याओं में 9000 वाली संख्या को देखते हैं, तो 9000 वाली 3 संख्या है। इसके बाद में पता नहीं चलता है कि कौन सी संख्या बड़ी, तो हम सैकड़े की संख्या को देख करके पता करते हैं। इसमें सैकड़े में 9201 है, तो सैकड़े में 201 है। इसमें केवल मात्रा 21 है, 0 है, और अगली जो संख्या उसमें 9200 है। अब हमारे पास 2 संख्या ऐसी है जिसमें सैकड़ा 2 है, तो अगली जो संख्या है उसका हम दाई का अंक देखते हैं, तो उसमें 1 है, इसमें 0 है। इसीलिए बड़ी जो संख्या है वो 9210 है। तीसरे बिंदु में हम देखते हैं कि 382 है, 4972 है, 18 और 59785 और 750। इसमें भी हम देखने से केवल मात्र देखने से पता चल जाता है कि एक संख्या ऐसी जिसमें केवल 2 अंक है, तो 2 अंक है, इसका मतलब वो सबसे छोटी संख्या होगी। इसके बाद हम देखते हैं एक जो है बड़ी संख्या जिसमें अंकों की संख्या 5 है, तो देखने से प्रत्यक्ष रूप से देखने से पता चल गया कि ये संख्या बड़ी है 59785। चौथी समूह में हम देखते हैं कि 3 संख्याएं दी हुई है और उसमें 4-4 अंक दिए हुए हैं, जिसमें से 1000 की जो है सभी संख्याओं में 1000 के अंक समान है, तो इससे पता नहीं चलता है। तो हम सैकड़े की ओर चलते हैं। सैकड़े में हम देखते हैं कि जो पहली संख्या है इसमें 5 सैकड़ा है, दूसरी संख्या में 8 सैकड़ा है और तीसरी संख्या में भी 8 सैकड़ा है।
अब इसका मतलब सैकड़े वाली संख्या 2 हो गई। 2 हो गई, दोनों में से हम तुलना करते हैं। तुलना करते हैं तो देखते हैं कि एक संख्या में 75 है और दूसरी संख्या में केवल मात्र 7 है। इसका मतलब 4875 बड़ी संख्या होगी। इसी समूह में छोटी संख्या देखते हैं तो 4542 है। पांचवें बिंदु में देखते हैं कि 4 संख्याओं का समूह है। समूह में संख्या और भी हो सकती है, लेकिन यहां 4 संख्याओं का समूह दिया हुआ है। इन चारों संख्याओं के समूह में भी हम देखते हैं कि जो 1000 की जो संख्या है वो सभी में समान है। 1000 का जो अंक है वो सभी में केवल मात्र 4 है। तो इससे हम पता नहीं चल रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। इसके बाद में सैकड़े में से हम देखते हैं कि पहली संख्या में 5 सैकड़ा है, दूसरी संख्या में 8 सैकड़ा है, तीसरी संख्या में 3 सैकड़ा है, चौथी संख्या में 4 सैकड़ा है। तो अब हमें छोटी संख्या का पता चल गया कि इसमें केवल मात्र 3 सैकड़ा है। इसका मतलब 4370 सबसे छोटी है। ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई, क्योंकि इसमें सैकड़े की संख्या केवल 3 ही है, बाकी सब में 5, 8 और 4 है। इसीलिए छोटी जो संख्या है वो 4370 हो गई। अब हम सैकड़े के बाद है, छोटी संख्या के बाद बड़ी संख्या का पता करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे जो बड़ा सैकड़ा है की संख्या आई है वो 8 है। तो इसीलिए बड़ी जो संख्या हुई वो 4892 हो गई। ये था हमारा संख्याओं की आपस में तुलना करना, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का पता करना, छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी है। अगले पॉइंट हम चलते हैं, बिंदु पे चलते हैं कि ऐसे आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं। यदि आपको 4 संख्याएं दे, मान लीजिए आपके पास 4 संख्याएं हैं, 7, 8 और 3 और 5 है। हमारे पास 4 अंक है, 7, 8, 3 और 5। ये 4 अंक है हमारे पास, 7, 8, 3 और 5। अब इन अंकों को केवल मात्र एक बार ही प्रयोग करना है। कोई भी अंक जो है दोबारा प्रयोग में नहीं लेना है। इसे आप जो है कितनी संख्याएं बना सकते हैं। एक अंक को केवल एक बार में प्रयोग करना, कोई भी अंक दोबारा प्रयोग नहीं करना, ठीक है ना। और ये 4 अंक ही काम में लेने हैं, 7, 8, 3 और 5। तो इसे हम देखते हैं, यदि हमें बड़ी संख्या का पता करना पहले तो बड़ी संख्या देखते हैं और फिर छोटी देखते हैं। तो बड़ी संख्या में देखते हैं, बड़ी संख्या से इन अंकों से हम कैसे बना सकते हैं। इन अंकों का प्रयोग केवल आपको एक बार ही करना है। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जो बड़ा अंक को देखते हैं कि बड़ा अंक 8 है, तो सबसे पहले 8 लिखते हैं। 8 से छोटा अंक 7 है तो 7, और इससे 7 से छोटा 5 है तो 5, और इसके बाद इससे भी छोटा 3 है। तो 8, 7, 5, 3 यानी 8753। 8753 जो है इसमें हमारी बड़ी संख्या बन गई। अब चलते हैं हम छोटी संख्या की ओर। तो हम देखते हैं कि इन अंकों में सबसे छोटा अंक जो है 3 है, तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे। 3 से बड़ा अंक 5 है तो 5 लिखेंगे। 5 से बड़ा अंक 7 है तो 7 लिख दिया, और 7 से बड़ा अंक है 8 तो 8 लिख दिया। तो इस प्रकार हमारे इन अंकों से बनने वाली छोटी जो संख्या है वो 3578 है। इसके अलावा और भी हम जो है इन संख्याओं से, इन अंकों से जो है संख्याएं बना सकते हैं, जैसे 7853, 3758, 8537 और 5387। इस प्रकार जो है आप इनसे अंकों से और भी कुछ संख्याएं बना सकते हैं। ऐसा बनाने का अभ्यास है। इसके बाद ये तो मैंने 3 अंक बताए थे, मान लीजिए आपको 4 अंक दे, तो इस प्रकार से 4 अंकों से भी आप इसी प्रकार संख्याएं छोटी बड़ी और उनसे बनने वाली और भी संख्याएं बना सकते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, संख्याओं को आरोही और संख्याओं के बारे में अगला बिंदु है हमारा, संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। आरोही अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, यह आरोही की क्या परिभाषा है, आरोही क्रम किसे कहते हैं। तो आरोही क्रम का मतलब है आप
यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना, ये होता है हमारा आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े के क्रम में। जैसे हमारी वंदना होती है, वंदना में बहनों का लाइन बनती है, बहनों की लाइन बनती है, तो पहले सबसे पहले छोटा भैया आगे खड़ा होता है, उससे बड़ा उसके पीछे, उससे भी बड़ा उसके पीछे, उससे भी बड़ा उसके पीछे। इस प्रकार छोटे से बड़े के क्रम में एक लाइन बनती है, वो हमारी आरोही क्रम कहलाती है। उसको ही हम आरोही क्रम कहते हैं, यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखना, छोटे से बड़े के क्रम में लिखना। जैसे उदाहरण में भी हम देखते हैं कि सबसे पहले अंक 1 जो है वो सबसे नीचे है, उसे अगले स्टेप पे जाते हैं, पद पे जाते हैं तो 2 आते हैं, उसे अगले अंक पे चढ़ते हैं तो 3 आते हैं, उसे भी अगले अंक पे चढ़ते हैं तो 4 आते हैं, और 4 से आगे 5, इस प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये हमारा आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े के क्रम में ये आरोही क्रम कहलाता है। जैसे हमारी संख्या भी लिखी हुई है, उदाहरण के तौर पे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद में 2 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 4 है, और 4 से आगे हम और भी बढ़ा सकते हैं बड़ी संख्या। दूसरे उदाहरण में देखते हैं कि सबसे छोटा अंक 2 है, 2 से बड़ी संख्या 5 है, 5 से बड़ी संख्या 7 है, 7 से बड़ी संख्या 9 है, 9 से बड़ी संख्या 11 है। तो इस प्रकार संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या हम कहते हैं, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि मान लीजिए एक संख्याओं का समूह है, और इसमें देखते हैं कि पहली संख्या है 847, 9754, 8320 और 571। तो इसमें हम आरोही क्रम में इन समूह को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या है 571, सबसे पहले इसको लिखते हैं। इससे जो बड़ी संख्या है वो है 847, इसके बाद इससे जो बड़ी संख्या है 8320, तो 8320 लिख दिया, और 8320 के बाद में 9754। ये भी, या हम इसको नंबर भी दे सकते हैं, जैसे एक नंबर इसको दे दिया सबसे छोटी संख्या को, इसके बाद में दूसरा नंबर इसको दे दिया, तीसरा नंबर इसको दे दिया, और चौथे नंबर इसको दे दिया, और फिर बाद में हम इसको नंबरों के आधार पर लिख सकते हैं। अगले उदाहरण में हम देखते हैं कि संख्याओं के समूह में 4 संख्याएं दी हुई है, जिसमें पहली संख्या 9801 है, दूसरी संख्या 25751, तीसरी संख्या 36501, और चौथी संख्या है 38802। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे जो छोटी संख्या है वो है हमारी 9801। अब ये संख्या सबसे छोटी है 9801। इससे बड़ी संख्या जो है वो है 25751, इससे बड़ी संख्या है 36501, और इससे भी बड़ी संख्या है 38802। यानी ये संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम है, छोटे से बड़े के क्रम में है। इसी प्रकार जो अगला जो उदाहरण है 3454, 2560, 3776 और 8961, इनको आप स्वयं जो है आरोही क्रम में लिखने का, अभी हमने आरोही क्रम में पढ़ा था, उसके ठीक विपरीत में जो पढ़ते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम, घटते क्रम का मतलब बड़े से छोटे के क्रम में लिखना, यानी बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। सबसे पहले इसके हम ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, सीढ़ियां दी हुई है, इन सीढ़ियों में जो पहले हमने पढ़ा था आरोही क्रम के बारे में, यानी नीचे से ऊपर, अब हम ऊपर से वापस जो है नीचे आए, इसको हम कहते हैं अवरोही क्रम, यानी घटते हुए क्रम में। सबसे पहले हम जैसे मान लिया कोई भैया या 5 नंबर पे है, जब वो नीचे आएगा तो 4 नंबर पे आ जाएगा, और 4 से जैसे वो नीचे स्टेप देगा तो 3 नंबर पे आ जाएगा, और 3 से 2, 2 से 1, इस प्रकार जो है बड़ी संख्या 5 है और सबसे छोटी संख्या 1 है। तो इसका मतलब घटते क्रम में, यानी बड़े से छोटे के क्रम में चलना। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि पहला उदाहरण में जो है 5 संख्या 5, 4, 3, 2, 1, यानी सबसे अंकों में सबसे बड़ी संख्या 5 है, 5 से छोटी संख्या 4 है, 4 से छोटी संख्या 3 है, 3 से भी छोटी 2 है, और 2 से छोटी 1 है। यानी संख्याओं का निरंतर घट रही है संख्या,
तो इसको हम कहते हैं अवरोही क्रम में लिखना। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं जैसे कि पहले संख्या में 30 लिखे हुए हैं, दूसरी संख्या में 20 है, उसके बाद में 10 है और उसके बाद में 0 है। तो इन अंकों में सबसे बड़ी संख्या 30 है और 30 से घट करके 20 हो गई, 20 से घट करके 10 हो गई, 10 से घट करके 0 हो गई, यानी संख्याओं का निरंतर घटाव हो रहा है। तो इसको जो है अवरोही क्रम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं संख्याओं के एक समूह में, तो इस समूह में सबसे बड़ी संख्या जो है वो 9754, उससे छोटी है 8320 और उससे भी छोटी है 847 और इससे भी छोटी है 571। इस प्रकार इसमें जो है संख्या निरंतर जो है घटने के क्रम में है, अर्थात इसमें जो है बड़ी से छोटे के क्रम में जो है संख्या घट रही है, इसलिए इनको हम जो है अवरोही क्रम कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो उदाहरण है इसमें भी 4 संख्याएं दी हुई है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि बड़ी संख्या जो है 38802 है, तो सबसे पहले 38802 लिख दिया। इससे जो है छोटी संख्या वो 36501 है, तो दूसरे नंबर पे 36501 लिख दिया। इसके बाद में तीसरे जो है नंबर पे 25751 है और चौथे नंबर पे 9801 है। ये सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार बड़ी संख्या से जो है छोटे संख्या के क्रम में लिखना वो अवरोही क्रम में कहलाता है। ये जो उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है इसमें आप जो है 4 संख्या दी हुई है और इसमें आपको स्वयं को जो है इस प्रकार लिख करके अभ्यास करना है। इससे अलावा और भी आप 10 संख्याओं का लिख करके उदाहरण के रूप में अभ्यास कर सकते हैं।